हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत और उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऊँट को। ऊँट को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है, जबकि सांड, घोड़ा और सिंह को राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? हाथी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन डी, पिंगली वेंकैया के द्वारा स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया गया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अब ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका अनुपात 3:2, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ देता है, तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, यानी तब 2:3, यानी 2:3 हो जाएगा। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? राइट आंसर है आनंद मठ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिल्लियां हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राइट आंसर है 1911 कलकत्ता में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरा नीला, जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो राष्ट्रीय गीत पूछा है तो हो जाएगा वंदे मातरम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान पूछेगा तो राष्ट्रीय गान जनगण मन, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 शेर दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन उसमें 4 शेर होते हैं, जबकि सामने से देखने पर एक शेर पीछे की तरफ होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। तो सिर्फ हमें दिखाई 3 शेर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राइट आंसर है सत्यमेव जयते, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक संवत।